अरे बहुरिया, मेरी बात मान, आज घर पर ही रुक जा। देख मौसम भी खराब है, बारिश होगी। माँ जी, अगर मैं मौसम देखती रहूंगी तो चूड़ियां नहीं बेच पाऊंगी, और चूड़ियां नहीं बिकेंगी तो चूल्हा कैसे जलेगा घर का। ये बोलते हुए गरीब बहू फुलवा अपने सर पर चूड़ियों से भरी हुई टोकरी लेकर बेचने निकल जाती है। सावन का महीना देखते हुए उसने हरी चूड़ियां ज्यादा बनाई थी। बस तीज माता, मुझ गरीब मनिहारिन बहू पर दया कृपा करना कि आज मेरी सारी की सारी चूड़ियां बिक जाएं। यही विनती करते हुए वह बड़ी मधुरता से द्वार द्वार जाकर आवाज लगाने लगती है। चूड़ियां ले लो चूड़ियां, सुंदर सुंदर चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, लाल पीली नीली हरी चूड़ियां। आओ बहन जी, सावन की हरी चूड़ियां पहन लो। लेकिन उस बेचारी के लाख आवाज लगाने पर भी किसी दरवाजे में से कोई निकल कर नहीं आता, तो वो दुखी हो जाती है। हे भगवान, पहले तो सावन के महीने में मेरी सारी की सारी चूड़ियां बिक जाती थी, पता नहीं ये अब के 1-2 बरस से ही मेरी चूड़ियां नहीं बिक रही। जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है कि अब तो कांच की चूड़ियां कोई पहनता ही नहीं, वरना आज से 8-10 साल पहले के दौर में तो जब होने वाली दुल्हनों को लाख की चूड़ियां पहनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे उस लाख की चूड़ियों की जगह कांच की इन चूड़ियों ने ले ली, और अब इन कांच की चूड़ियों की जगह डिजाइन वाले चूड़े ने ले ली। ऐसे में मैं गरीब मनिहारिन क्या करूं। ऐसे कहते हुए चूड़ी वाली अपने आप में ही अपना दुख व्यक्त करती है और दोबारा से चूड़ी बेचने लगती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, सावन की सुंदर सुंदर चूड़ी, रंग बिरंगी नीली पीली चूड़ी। तभी एक दरवाजे के अंदर से एक महिला चूड़ी पहनने आती है। अरे ओ चूड़ी वाली, जरा मुझको भी सावन की चूड़ी पहना दो। जी बहन जी, भरी हथेली की चूड़ियां पहनाऊं ना। अरे नहीं नहीं, अब के जमाने में भरी हथेली की चूड़ियां कौन पहनता है। अब तो लेडीज 2-2 चूड़ी पहनती हैं, और पता है शहर वाली तो वो भी नहीं पहनती। ये तो गांव में कलाइयों में चूड़ियां तो फिर भी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन बहन, औरत की कलाई तो चूड़ी से ही जचती है, ये चूड़ी हमारी संस्कृति है। ऐसा करो, तुम ये हरी वाली 1 दर्जन चूड़ी निकाल दो और 6-6 दोनों कलाई में डाल दो। जी ठीक है। फुलवा उस महिला को चूड़ी पहना देती है। कितना हुआ चूड़ियों का दाम? जी 30 रुपए। हाय, इन कांच की चूड़ियों के 30 रुपए? किस बात की? 15 रुपए दर्जन से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। नहीं देनी तो उतार लो कलाई से चूड़ी। बहन, बड़ी मेहनत लगती है इन चूड़ियों को बनाने में, 15 रुपए से तो ज्यादा लागत हमारी पड़ती है, फिर इनको आग में तपाना भी पड़ता है। हाँ, तो सारे चूड़ियों का दाम मुझसे ही वसूलोगी क्या? अच्छा चलो ना, मेरी ना तुम्हारी 20 रुपए दे देती हूँ। बेचारी गरीब चूड़ी वाली के पास कोई दूजा चारा नहीं था सिवाय उस ग्राहक को 20 रुपए में चूड़ियां देने के। चूड़ियों के दाम के पीछे उस बेचारी मनिहारिन से सब औरतें रेट कम करवाती। गरीब मनिहारिन अपने गरीब ससुराल वालों का मुंह देखकर उन्हें उतने ही दाम में इसलिए चूड़ियां बेच देती क्योंकि क्या पता उस बिक्री के बाद पूरे दिन में कोई बिक्री हो ना हो। बड़ी मुश्किल से उस दिन में उसकी 20 रुपए की चूड़ियां बिकी। इतने में बरसात शुरू हो गई। हे भगवान, ये बरसात भी अभी होनी थी। आज का सारा धंधा मार खा गया। दिन भर में कमाए हुए 20 रुपए से वह गरीब चूड़ी वाली बहू बनिए के पास से थोड़ा आटा खरीद के अपनी झोपड़ी में लौट आती है, जहाँ सास ससुर और दोनों बच्चे रानी पिंटू भूखे बैठे किताब पढ़ रहे थे। सबसे प्यारा प्यारा झंडा मेरा, न्यारा न्यारा झंडा, तिरंगा मेरे देश की शान, मेरा भारत सबसे महान। अपने छोटे से बेटे की कविता सुनकर जैसे फुलवा की मुरझाई सूरत पर मुस्कुराहट आ गई। अरे वाह पिंटू, ये कविता तो बहुत ही प्यारी है बेटा। पता है माँ, पिंटू ये कविता ना 15 अगस्त के महोत्सव पर स्कूल में सुनाने वाला है। अच्छा रानी बेटी, ये तो खुशी की बात है। माँ, तुमको याद है ना, मेरी टीचर ने कहा है कि 15 अगस्त पर हम दोनों को तिरंगा झंडा स्कूल में लेकर जाना है और दोनों हाथ में संतरी सफेद और हरे रंग की पट्टी से कलाई पर तिरंगा बांध कर जाना है। हाँ हाँ रानी बेटी, मुझे याद है, तू चिंता मत कर। अभी तो 15 अगस्त आने में बहुत वक्त पड़ा है, मैं ला दूंगी। और माँ, मेरे लिए भी स्कूल के नए जूते, मेरे जूते बिल्कुल खराब हो गए। हाँ हाँ पिंटू, मैं तेरे भी नए जूते ला दूंगी। फुलवा दोनों को दिलासा तो दे देती है, लेकिन गरीबी की परिस्थिति में परिवार का पेट भरना ही उसे बहुत भारी पड़ रहा था। दिन रात की मेहनत लगन से वह चूड़ी तो बनाती है, लेकिन उसकी बिक्री उतनी नहीं थी क्योंकि पूरे बाजार में तिरंगे रंगों वाली चूड़ियां बिक रही थीं, जो कि छोटी छोटी बच्चियों से लेकर औरतों की पहली पसंद बनी हुई थी। फुलवा सबके लिए थोड़े आटे में रोटी पकाकर नमक से परोसती है। पूरा परिवार दुख के भाव से नमक में छुआ छुआ कर रोटी खाने लगता है। माँ जी, बाऊजी, रोटी दूं? सब कोई किसी तरह उस अन्न को निगल रहे थे। नहीं बहू, मुझसे यही रोटी नहीं सद रही है। माँ जी, दिनेश जी, आप रोटी लेंगे? नहीं नहीं फुलवा, पेट भर गया, नमक के साथ रोटी खाई नहीं जाती। जाने भगवान किस दिन हमारे परिवार को दुखों से उबारेंगे।
कब मेरा भी परिवार सुख चैन की रोटी खाएगा। गरीबी देखते देखते तो बाल पक गए बेटा, बुढ़ापा आ गया। ये गरीबी कहाँ गरीबों के परिवार को छोड़ती है। सालों से गरीबी देखने और जीने के चलते फुलवा के ससुराल वाले अक्सर दुख में आ जाते हैं। तब वह उन्हें दिलासा देती है, माँ जी देखना, भगवान एक ना एक दिन हमारे अच्छे दिन जरूर लाएगा, बस तब तक हमें सब्र रखना है। खा पीकर पूरा घराना सो जाता है, लेकिन बहुत देर रात तक कुछ नए डिजाइन्स की चूड़ियां बनाने के लिए रात काली करती है। फिर भी उसकी चूड़ी की बिक्री जस की तस थी। किसी भी दिन 20-50 से ज्यादा की चूड़ी वह नहीं बेच पाती थी। तभी एक दिन वह चूड़ी बेचने जाने के लिए टोकरी में चूड़ी तैयार कर रही थी। तभी पिंटू 3 रंग की चूड़ी, हरी, सफेद और संतरी चूड़ी को मिलाकर तिरंगा चूड़ी बना देता है। माँ देखो, मैंने चूड़ियों से नया डिजाइन बनाया है। अरे पिंटू, ये कैसे रंगों की चूड़ी लगाई है पगले? कुछ सोचकर पिंटू चूड़ियों को नाम देता है। आहा, हाँ मामा, ये तिरंगे वाली चूड़ियां हैं, झंडा तिरंगा चूड़ी है ना मस्त। तू भी ना, ये रंग तिरंगे झंडे में ही अच्छे लगते हैं, ऐसी चूड़ी कौन पहनेगा? माँ मैंने कितने दिल से इस चूड़ी की सेट बनाई है, ले जाओ ना, देखना ये जरूर बिकेगी। अपने बेटे का दिल रखने के लिए फुलवा तिरंगे वाली उस चूड़ी को टोकरी में रखकर बेचने चली जाती है और एक जगह औरतों की टोली देखकर चूड़ियां दिखाने लगती है। बहन जी, चूड़ियां खरीदोगी क्या? मेरे पास अलग अलग डिजाइन की सुंदर सुंदर चूड़ी हैं। अरे नहीं, तुम्हारे पास सारी की सारी वही पुराने डिजाइन की चूड़ी होगी, एक बार देख तो लीजिए। तभी उस औरत की नजर तिरंगे रंग वाली चूड़ियों के सेट पर टिक जाती है। अरे वाह, ये तिरंगे रंग वाली चूड़ी का सेट तो बड़ा सुंदर है। पता है लाजो, मैंने यही वाली चूड़ी बाजार में भी देखी थी। मेरा तो दिल ललचा गया था इसे पहनने के लिए, लेकिन दुकान वाले ने बड़ी महंगी लगाई। 1 दर्जन चूड़ी के 150-200 रुपए मांग रहा था। अच्छा, तुम कितने में दोगी ये चूड़ी? इससे पहले कि फुलवा चूड़ी का दाम बताती, वह औरत तपाक से बोली, देखो 100 रुपए ले लो और पहना दो ये चूड़ी। फुलवा बेहद खुश हुई, क्योंकि सालों से जिन कांच की चूड़ियों को अलग अलग रंगों में बना रही थी, आज तीनों रंग मिलाने के बाद उस चूड़ी की कीमत बढ़ चुकी थी। उसकी 100 रुपए की कमाई हो गई। आसपास में बैठी सभी औरतें भी उस तिरंगे रंग की चूड़ी की डिमांड करने लगी। अरे ओ चूड़ी वाली, मुझे भी इसी तिरंगे झंडे रंग वाली चूड़ी पहना दे, ताकि मेरी भी हथेली में 15 अगस्त में तिरंगे रंग वाली चूड़ी चमके, तभी तो देशभक्ति झलकेगी। ये वाली चूड़ी तो मेरे पास एक ही सेट थी। हाय रे, चल कोई बात नहीं, इसी रंग की चूड़ी हमारे लिए भी लेकर आना, ये ले एडवांस में 50 रुपए। सभी औरतों ने हाथों हाथ 50 रुपए पकड़ा दिए। पूरे दिन भर में गरीब चूड़ी वाली की कमाई 1000 से 1500 रुपए तक पार हो गई, जिससे चूड़ी बनाने का सारा सामान बहुत सारे राशन पानी के साथ वो घर आई। आज बहुत खुश लग रही है बहुरिया, सारी चूड़ी बिक गई। नहीं माँ जी, सब चूड़ी बिकी तो नहीं, लेकिन भगवान की दया से एक नया ऑर्डर मिला है। अब हम सब 15 अगस्त में तिरंगे झंडे की चूड़ी बनाकर बेचेंगे। औरतों को चूड़ियां बहुत पसंद आ रही हैं। तो ऐसा कर बहू, तू अभी से ही चूड़ियां बनाने बैठ जा, खाना मैं बना दूंगी। सीता ने अपनी मनिहारिन बहू का साथ दिया। उसने खाना बना लिया और फुलवा हरी, संतरी, सफेद रंग की सुंदर सुंदर गोल गोल चूड़ियां बनाने लगी, जिसमें उसका पति दिनेश, ससुर रामदास और दोनों बच्चे भी मेहनत कर रहे थे। ससुर पति दोनों चूड़ियों को गोलाकार के सांचे में ढालते और बहू उसे आग में तपाकर मजबूत करती। पूरा परिवार आधी आधी रातों तक जगकर सुबह तक कई सारी तिरंगे झंडे के रंग वाली चूड़ी के बंडल बनाकर तैयार कर लेते हैं। धन्यवाद बाबूजी, दिनेश जी, आप सबकी मदद मिल गई तो इतनी सारी चूड़ियां बन गई। मैं इन्हें बेचने जाती हूँ। बहु शुक्रगुजार तो हमें तेरा होना चाहिए, जो तू हम सबका पेट भरवाती है। फुलवा, ऐसा करो, आधी आधी चूड़ी बांट लेते हैं। तुम जाकर बाजार में बेचना और मैं सड़कों पर बेचूंगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। दोनों पति पत्नी अलग अलग जगह में जाकर चूड़ी बेचने लगते हैं। जहाँ पूरी सड़कें 15 अगस्त बनाने की तैयारी में थीं, वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजी धजी हुई थीं और बाजार में भी कहीं झंडा तो कहीं पतंगे, रिबन, टोपियां बिक रही थीं। बाजार में काफी ज्यादा चमक धमक छाई देखकर गरीब चूड़ी वाली बहू भी वहीं पर चूड़ी बेचती है। चूड़ी चूड़ी 15 अगस्त की खास तिरंगा झंडा वाली, आओ आओ बहना दू चूड़ी तुमको पहना, आओ आओ बहना दू चूड़ी तुमको पहना। उसकी मिठास भरी बोली को सुनकर कई सारी औरतें चूड़ी पहनने आ जाती हैं। देखते देखते उसकी सारी की सारी चूड़ी 15 अगस्त के बाजार में बिक जाती हैं और बहुत अच्छी कमाई होती है। पूरा परिवार इसी तरह 15 अगस्त के लिए रात रात भर लगाकर तिरंगा चूड़ी बनाता है, जिसमें उन्हें अपनी नींद चैन न्यौछावर करनी पड़ती है। पूरे बाजार भर में उसकी चूड़ी छा जाती है। सभी औरतों की कलाइयों में उसी की बनाई तिरंगे वाली चूड़ियां नजर आती हैं। तभी चूड़ियों का बड़ा खरीदार नटवर लाल उसके पास आता है। नमस्ते,
नमस्ते बहन जी, मैं चूड़ियों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। आपकी बनाई तिरंगे झंडे वाली चूड़ी हर जगह छा गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए भी चूड़ी बनाएं। इसके लिए मैं आपको अच्छा दाम दूंगा। फुलवा फौरन हाँ कर देती है। अब उसके पास पूरा सीजन चूड़ी बनाने का ऑर्डर आता रहता। 15 अगस्त का दिन भी आ जाता। हर कोई बड़ी धूमधाम से झंडा फहराकर, मिठाइयाँ और पकवान खाकर 15 अगस्त मनाता है। तभी पिंटू रानी अपनी माँ की कलाई में वही तिरंगे झंडे वाली चूड़ी पहनाते हैं। देखो माँ, तुम्हारे हाथों में ये वाली तिरंगा चूड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना। बड़ी खुशी से फुलवा चूड़ियों भरी अपनी कलाई को देखती है। आखिरकार गरीब चूड़ी वाली बहू अपनी चूड़ी के व्यापार से ही अपने परिवार के दुखों को दूर कर लेती है।